हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये चटनी आप घर पर ही रखी चीज़ों से बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान है इसे बनाना और ये आपके बोरिंग खाने में भी जान डाल देगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इस मज़ेदार सी चटनी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इमली का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है और इसको अब मैं पानी में भिगा के रख दूँगी जब तक कि ये फूल ना जाए। तो यहाँ पर ये फूल कर तैयार हो चुकी है इमली। तो हम इसको अभी चेक कर लेते हैं और ये अच्छे से फूल गई है और इसके बाद हम इसको एक स्ट्रेनर की हेल्प से अच्छे से छान लेंगे। इसका पल्प अलग कर लेंगे और इसकी जो बीज हैं वो अलग हो जाएंगे। अब हम कुछ यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए हैं और 1 प्याज, हरी मिर्ची और साथ ही में मैंने लहसुन की कुछ कलियाँ ली हैं 10-12। तो इनको बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। अब हम इनको रफली चॉप कर लेंगे। तो प्याज को चॉप कर लिया है, इसी तरह से टमाटर को भी चॉप कर लेंगे। तो बहुत फाइन इनको नहीं, इनको मतलब चॉप करना है, एकदम रफली, एकदम जैसा आप देख ही पा रहे होंगे। हरी मिर्च भी कट कर ली है मैंने। तो लहसुन को हम कट नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। अभी गैस पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और ये थोड़ी गर्म हो जाए, इसमें हमने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। तेल थोड़ा गर्म हो गया है तो मैंने यहाँ पर जीरा डाल दिया है, साथ ही में मैंने हींग डाल दिया है और अभी मैं इसमें लहसुन की कलियाँ डाल रही हूँ। तो ये लहसुन की कलियों को हम थोड़ा सा चलाते हुए भून लेंगे अच्छे से। कलियाँ थोड़ी भून गई हैं तो मैं अभी इसके अंदर अनियन ऐड कर रही हूँ। तो हम सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। अभी इसमें हमने टमाटर भी ऐड कर दिया है क्योंकि प्याज हमारी अच्छे से भून चुकी है। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम भून कर तैयार कर लेंगे। टमाटर के साथ ही मैं यहाँ पर इसमें नमक डाल रही हूँ 2 टीस्पून के करीब, जिससे कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ 2 टीस्पून और साथ ही में ये मैंने धनिया पाउडर डाला है इसके अंदर। तो अगर आपके पास ये लाल मिर्च साबुत हो तो आप उनको भी पानी में भिगा सकते हो इमली के साथ ही और उसका यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैंने कवर करके कुछ 6-7 मिनट के लिए छोड़ दिया था। टमाटर काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इनको हम स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे और ये अच्छे से भुन गया है मसाला। तो इसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे और इसको हम पीस कर इसकी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो इमली है उसको नहीं डाला है, मैं बाद में ऐड करूँगी, लेकिन अगर आप चाहो तो इमली का पल्प भी इसमें ऐड कर सकते हो इस स्टेज पर। इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। अभी ये ठंडा हो चुका है तो अब हम इसको पीस लेंगे, क्योंकि गरम को हम नहीं, मतलब गरम चीज़ों को नहीं पीसना चाहिए। तो अभी यहाँ पर ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो मैं इसको मिक्सिंग जार में ऐड कर रही हूँ और इसका एक फ़ाइन सा प्यूरे बनाकर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारा ये चटनी बनकर पीस कर तैयार हो गई है। तो एक बोल में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी मैं इमली का पल्प डालूँगी इसके अंदर। तो मैं पूरा नहीं डाला है, मैंने जो इमली भिगाई थी वो मैंने किसी और काम के लिए भी भिगाई थी, तो वो मैंने जितना मुझे डालना था उतना मैंने डाल दिया, जितना इसमें डालना चाहिए था, जितना हम मतलब सही रहेगा चटनी के लिए। तो 1 टेबल स्पून के करीब मैंने उसमें इमली का पल्प डाला है। तो यहाँ पर मैंने तड़का पैन चढ़ा दिया है और इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। इसमें राई डाल रही हूँ, मैं हींग डाल रही हूँ। इसमें हम धुली उड़द की दाल ऐड करेंगे आधा चम्मच, और आधा चम्मच ही हम इसके अंदर चने की दाल डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे करी पत्ता। अच्छे से करी पत्ता चटक गया है। इसमें साबुत मिर्ची डाल रही हूँ मैं, लाल मिर्ची कश्मीरी रेड चिली मतलब
क्योंकि हरी मिर्ची मैंने उसमें डाली है तो वो काफ़ी अच्छी तीखी मिर्च है। तड़का तैयार हो गया है तो हम चटनी के ऊपर डाल देंगे। तो ये मज़ेदार सी चटनी बनकर हमारी तैयार हो गई है। ये आप बनाएं और इन्जॉय करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी बनती है ये। आई होप ये चटनी की रेसिपी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।